Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So as you can see by the title, I'll be pulling an all-nighter. So I sat down to study around 9:50 and here was my to-do list. क्योंकि मैंने 17 जून के सारे टास्क फिनिश कर लिए थे, so I started doing 18th के टास्क. So I started with maths. Maths में basically I'm doing the chapter continuity and differentiation. इस चैप्टर में अराउंड 10 लेक्चर्स हैं एंड 7 मैंने ऑलरेडी देख लिए थे, बट मैंने नोट्स नहीं बनाए थे. लाइक आई गेस दो दो लेक्चर के नोट्स बनाए होंगे, बाकी के नहीं बनाए थे. सो आई स्टार्टेड राइटिंग द नोट्स एंड ऑल्सो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने वो भी सॉल्व कर लिए थे दोबारा से, क्योंकि आर एस में ये चैप्टर बहुत बड़ा है. लाइक आर एस अग्रवाल में कंटिन्यूटी के डिफरेंट चैप्टर है और डिफ्रेंसिएशन के लिए डिफरेंट चैप्टर है. एंड डिफ्रेंसिएशन में अराउंड 9-10 एक्सरसाइजेज है एंड हर एक्सरसाइज में अराउंड 60 या 50, मतलब मिनिमम उसमें 20-20 तो क्वेश्चंस है ही एंड मैक्सिमम 63 एंड समथिंग लाइक दैट. तो मेरे को ये चैप्टर आर से फिनिश करने में बहुत टाइम लग जाएगा. तो मेरे को बार बार रिविजन के लिए मैं वही वाले क्वेश्चंस दोबारा से कर लूँगी जो मैम ने मुझे क्लास में करवाए हैं. सो ये इसमें साथ साथ फॉर्मूले भी याद कर रही थी 2-3 बार लिख लिख कर, बिकॉज इसमें बहुत सारे फॉर्मूले, मतलब लाइक थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं इसमें भी. एंड आई वॉज ऑल्सो ईटिंग मैंगोज लाइक लिखते लिखते. It actually took a decent amount of time to complete this because I was also solving the numericals. एंड मैंने 6 लेक्चर्स के पूरे नोट्स कंप्लीट कर लिए थे और न्यूमेरिकल्स भी साथ में लगा लिए थे. ये करने के बाद लाइक ये फिनिश करा मैंने एंड आई अपडेटेड माई टू डू लिस्ट. एंड ऑनेस्टली मैंने इनफ क्वेश्चंस लगा लिए थे. अगर मैं आर एस से ना भी क्वेश्चंस लगाती तो भी मेरी जितनी मैंने मैथ्स कर ली थी दैट वाज इनफ फॉर टुडे. ये करने के बाद आई सैट डाउन टू स्टडी इंग्लिश. एंड जब से मैं 12th में आई हूँ दिस वाज माय फर्स्ट टाइम टू स्टडी इंग्लिश. तो मैंने फर्स्ट चैप्टर करा विच वाज द लास्ट लेसन एंड मैंने उसका लेक्चर लिया था द मैग्नेट ब्रेन से. ऑनेस्टली द चैप्टर वाज प्रिटी ईजी. मतलब मैं उसका लेक्चर ना भी लेती तो भी मतलब मैं आराम से समझ सकती थी, बट मैंने ले लिया बिकॉज जब लेक्चर लेती हूँ ना तो मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है. एंड ऑल्सो मैं लेक्चर बीच बीच में रोक रोक के दोबारा खुद भी रीडिंग कर रही थी. एंड मैं साथ में जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी, लाइक जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो मीनिंग लिखनी थी वो भी लिख रही थी. दिस लेक्चर वॉज ऑफ अराउंड 1 hour 13 minutes. था तो ये लंबा, बट जो लास्ट में समरी और क्वेश्चन आंसर्स वो करवाते हैं वो मैंने नहीं देखा था ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे को नीड नहीं था. एंड ऑल्सो मैंने इसकी स्पीड लाइक 1.25 या 1.5 पे देखा था तो मेरा जल्दी हो गया था. बट हाँ, मैंने बीच बीच में रीडिंग करी थी तो वही उतना ही टाइम लग गया था ऑलमोस्ट. एंड क्योंकि समर वेकेशन ख़त्म हो चुके हैं एंड कभी भी स्कूल जाना पड़ सकता है, तो मुझे अपनी नोटबुक भी कंप्लीट करनी पड़ेगी. इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स करने थे वो मेरे को व्हाट्सएप पे मिल गए थे, बट मेरे पास आज सच अभी कोई नोटबुक नहीं है मतलब जिसमें मैं इंग्लिश कर सकूँ. तो आई विल बी डूइंग इसका रिटर्न वर्क लेटर. ये करने के बाद आई अपडेटेड माई टू डू लिस्ट एंड मेरे 2 टास्क हो चुके थे होपफुली. सो आई टुक अ ब्रेक. मतलब मुझे खाना खाना था रात का, मैंने खाया नहीं था क्योंकि फिर मेरे को रात में भूख लगती है जब मैं पूरी रात जगती हूँ. तो आई वॉच माई फेवरेट सीरीज़ एंड हैड माई फूड जल्दी से. एंड उसके बाद आई स्टार्टेड विद केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में हम करेंटली डूइंग थर्ड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ केमिकल काइनेटिक्स. एंड इसमें भी अराउंड मैंने आई गेस 5 लेक्चर्स ले लिए हैं. तो मैं वही पूरा रिवाइज़ कर रही थी बिकॉज इसमें काफ़ी सारी डेरिवेशंस थी. एंड जो हमारा सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, मैंने उसके सारे लेक्चर ले लिए थे एंड बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, बट एनसीईआरटी के नहीं सॉल्व करे थे. एंड लाइक कुछ ही टॉपिक के न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, ऑल्दो काफ़ी सारे करे थे बट सारे टॉपिक्स नहीं कवर हो पाए थे. तो मैंने ये रिवाइज़ करने के बाद मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने थे. एंड मुझे जो भी डाउट आ रहा था मेरे नोट्स में मैंने उन्हें गूगल करके अपना सब क्लियर कर लिया था एंड लिख भी लिया था साथ में. इसका रिविजन कंप्लीट करने के बाद आई स्टार्टेड विथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स. अब मुझे लगा था कि मेरे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स ईजिली लग जाएंगे, बट मैंने एक मिस्टेक कर दिया था कि हमारे जो परिश्रम 2025 में है उसमें 10 लेक्चर्स हैं पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, बट मैंने 8 ही लेक्चर्स लिए हैं. बिकॉज़ वो जो लास्ट के 2 लेक्चर थे वो न्यूमेरिकल बेस्ड थे, मतलब उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी. तो मैंने वो लिए नहीं क्योंकि मेरे को लगा कि वो तो मैं खुद कर लूँगी. बट आई रियलाइज़ कि मेरे स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल्स वाले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हैं, बट जो बाद वाले हैं वो मेरे क्लियर नहीं थे, तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ.
ओके, सो आई वाज डूइंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड मेरे को पूरा चैप्टर दोबारा से रिवाइज करना पड़ा क्योंकि मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा था। मतलब मेरे सारे कॉन्सेप्ट फंस गए थे बिकॉज मैं भूल चुकी थी सारे फार्मूलाज एंड कैसे क्या हो रहा था। तो जब मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कर रही थी तो मेरे को आधी चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी, तो मैंने अपने नोट्स उठाए एंड मैंने अपने नोट्स दोबारा से पूरे चैप्टर के रिवाइज करे। एंड हाँ, मतलब मैंने अराउंड 7-8 न्यूमेरिकल्स करे थे एंड उसके बाद मेरे फंस गए थे। तो येस, आई विल बी कंटिन्यूइंग दैट, बट मेरा इसमें काफ़ी टाइम चला गया, लाइक अराउंड 1 आवर से मैं ये सब रिवाइज कर रही हूँ दोबारा से सारे, लाइक ये जो भी डेरिवेशंस वगैरह था वो सब करने में लगी हुई थी। सो येस। ओके, प्लीज़ इग्नोर दैट वॉइस क्योंकि पीछे फ़ैन चल रहा था तो बहुत अजीब सी वॉइस आई है उस वीडियो में। सो येस, मैंने कंटिन्यू करा दोबारा से न्यूमेरिकल से गाना एंड मेरे से जितने हो पाए मैंने उतने कर लिए। ऑल्दो लाइक बहुत सारे बचे थे एनसीईआरटी में, बट 3 बज गया था मेरे को केमिस्ट्री करते करते एंड मेरा मन भर गया था केमिस्ट्री से, तो फिर मैंने उतना ही करा। आई ऑल्सो अपडेटेड माई टू डू लिस्ट एंड केमिस्ट्री करने के बाद अराउंड 5-10 मिनट्स का मैंने ब्रेक ले लिया था क्योंकि बहुत हैवी फील होने लगा था भाई। आफ्टर दैट ब्रेक आई स्टार्टेड डूइंग मैथ्स फ्रॉम आर एस अग्रवाल। मैं मैथ्स में डिफरेंशिएशन कर रही थी एंड मैंने लैपटॉप में म्यूज़िक चला लिया था ताकि मेरे को बेटर फील हो मैथ्स करते करते। ऑल्दो आई एम डूइंग 5th चैप्टर ऑफ मैथ राइट नाउ, बट मेरे पहले के 2 चैप्टर काफ़ी ब्लर हो चुके हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत पहले करा था, तो मेरे को ये स्टॉप करके वो दोनों रिवाइज़ करने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पहले के 4 चैप्टर आ रहे हैं टर्म 1 में। सो येस। तो मैंने इस एक्सरसाइज से 5 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज से अराउंड इसमें 12 या 13-14 क्वेश्चन सॉल्व करे इस एक्सरसाइज से। एंड इस एक्सरसाइज से भी मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो इन टोटल अराउंड 22-23 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं मैथ्स में एंड आई एम रियली टायर्ड, तो बस मैं मैथ्स इतना ही लगाऊंगी। एंड आई एक्चुअली शिफ्टेड टू बेड क्योंकि मैं से टेबल पे बैठा नहीं जा रहा था। उसके बाद क्योंकि सुबह हो गई थी तो मम्मी ने मेरे को मैंगो शेक दिया, मैंने वो भी पी लिया एंड या दैट सेट मैंने अपनी टू डू लिस्ट अपडेट करी। सिर्फ फिज़िक्स बच गई थी एंड मैं फ़िज़िक्स बहुत दिनों से प्रोक्रास्टिनेट कर रही हूँ एंड ऑनेस्टली आई एम डूइंग द वॉइस ओवर 19 जून को एंड स्टिल मैंने 18 जून को बिल्कुल भी फिज़िक्स नहीं छुई। तो अगेन मैंने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, बट या मैंने 3 दिन आगे की भी टू डू लिस्ट बना ली थी एंड दैट्स ऑल। सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।